उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। धर्मपाल जी, आप लोगों ने जो मदरसे हैं उनके सर्वे करने की बात कही है, पर इसके बाद राजनीति शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये मिनी एनआरसी है। देखिए, इस सर्वे से खलबली उन लोगों में मची है जो वास्तव में मुसलमानों के सच्चे हितैषी नहीं है। उलेमा इत्यादि भी अब समर्थन कर रहे हैं कि भी सर्वे कोई बुरी बात नहीं है। योगी सरकार सर्वे इसलिए करा रही है कि जो हमारे मदरसे हैं उन मदरसों में बच्चों को छात्र छात्राओं की जो जन सुविधाएं जैसी आवश्यक हैं वो क्या हैं, अच्छे अध्यापक पढ़ा रहे हैं अथवा नहीं, बैठने की व्यवस्था है अथवा नहीं, उनका रोशनी का और इत्यादि का प्रबंध है अथवा नहीं, ये सारी जानकारी के लिए सर्वे हो रही है। और वास्तव में जो विरोध कर रहे हैं उनके बच्चे कभी मदरसा में नहीं पढ़ते, ये तो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं और इन स्कूलों में इनसे कोई लेना देना भी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, हम मुस्लिम छात्रों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अहरनिश इस व्यवस्था को लेकर काम कर रहे हैं, इसलिए योगी सरकार मदरसों की सर्वे करा रही है। सर्वे में सारी चीज़ें निकल कर आ जाएंगी और 15 सितंबर तक ये सर्वे पूरी हो जाएगी। इसके अनुसार, इसके तदनुसार योगी सरकार निर्णय लेगी। विपक्ष आप पर सवाल उठा रहा है। शफीकुर रहमान बर्क हैं, वो कह रहे हैं मुसलमानों को परेशान करने की एक और कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। अगर उनको इतनी परेशानी हमारी फंडिंग से, तो सरकार क्यों नहीं हमें पैसे दे देती? सरकार स्कॉलरशिप देती है और बाकी सुविधाएं भी देती है। सरकार में कुछ मदरसों को मान्यता भी, एड भी दी जा रही है। तो ये कहना तो उनका गलत है, लेकिन हम अच्छी दिशा के लिए ले जा रहे हैं। अभी तक हजूर के बेटे ही हजूर बनते थे, अब मजूर के बेटे हजूर बनेंगे, इसलिए हजूरों को इनको चिंता है। मानिए अभी ये उर्दू, अरबी, फारसी पढ़ें, हमें कोई चिंता नहीं, अपने धर्म की मान्यताएं माने, प्रार्थना करें, लेकिन हम इनको हिंदी पढ़ाएंगे, अंग्रेजी पढ़ाएंगे, गणित पढ़ाएंगे, विज्ञान पढ़ाएंगे, सामाजिक विषय पढ़ाएंगे। इन्हें हम मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सर्वे हो रहा है। अब ये सर्वे में अभी आपने देखा कानपुर, प्रयागराज और अन्य मुरादाबाद, अन्य जिलों में मदरसे के बच्चों को हाथों में पत्थर दिया गया, पत्थरबाजी कराई गई। तो हम पत्थर तराश और आतंकवाद नहीं बनने देंगे। इन्हें आदर्शवाद और राष्ट्रभक्त बनाने के लिए सर्वे हो रही है। अच्छा सर, ये जो फंडिंग को लेकर के जो तमाम एक सवाल खड़े हो रहे हैं, लोगों का ये कहना है कि सरकार को अगर समस्या है तो फंडिंग कर दे, और जो अगर हमने जहां भी उनसे बात की, तमाम जो मौलाना थे, उनका कहना है कि ज़कात के पैसे का इस्तेमाल इसमें होता है, सरकार को इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये पूरा इशू क्या फंडिंग का ही एक बड़ा इशू है क्या? देखिए, सरकार मदरसों को फंडिंग दे रही है। हम जो स्कूल में बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में जो टैबलेट इत्यादि वितरण किया जा रहा है, हम मदरसा शिक्षा में भी वितरण कर रहे हैं। और हमने अब ये भी लागू कर दिया है, जो बेसिक शिक्षा के नियम होंगे, उम्र इत्यादि के, वो नियम मदरसा शिक्षा में लागू करेंगे। सरकार की मंशा ये नहीं है कि हम इनको बंद कराना चाहते हैं। सरकार की मंशा ये है, ये नियम के अनुसार चलें ताकि बच्चे आदर्श नागरिक बनकर ए श्रेणी के नागरिक बने। इनमें आईपीएस, आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर, इनको हम बनाना चाहते हैं। इन्हें आप पत्थरबाज और आतंकवादी नहीं बनाना चाहते। आप सर पत्थरबाज, आतंकवादी, ये तमाम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, हमने देखा अभी आसाम में कुछ ऐसे मदरसे थे जिन पर अभी कार्रवाई हुई, जिनके कहीं ना कहीं टेरर लिंक्स थे। तो क्या ये जो मदरसे हैं जिनकी जांच होगी, अगर इसमें कुछ ऐसी चीज़ें निकल के सामने आती हैं जो कहीं ना कहीं सरकार विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, प्रदेश विरोधी, तो क्या उन पर भी कुछ ऐसी कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से सर्वे के बाद जो सर्वे रिपोर्ट आएगी, योगी सरकार फिर कड़ी कार्रवाई करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप धर्मपाल जी को सुन रहे, जिन्होंने रिपब्लिक से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सर्वे के अपने आप में कई अहम मायने हैं और सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद सरकार उस रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट जीतेश अवस्थी के साथ विवेक नेटवर्क, लखनऊ।